नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को बड़े ही एक चमत्कारी रत्न के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नाम है जमुनिया। इंग्लिश में इसको एमेथिस्ट कहते हैं। ऐसे तो ये शनि का उपरत्न है, नीलम का उपरत्न माना जाता है, लेकिन इसका चमत्कार बड़ा ही अजूबा है। ये कभी कभी किसी किसी जातक को ऐसा प्रभावशाली तरीके से कार्य कर देता है कि जीवन से जुड़े कई रुके हुए कार्य को बड़ी तेजी से पूर्ण करवा देता है। और जमुनिया चूंकि बेहद सस्ता रत्न होता है और जिसे हर कोई धारण कर सकता है। शनि का महारत्न नीलम इतना महंगा है, साधारण आदमी के जेब को खाली कर सकता है। इसके लिए यह एक ऐसा अजूबा रत्न है जमुनिया, एमेथिस्ट जिसे कहा जाता है। ये बड़ा ही चमत्कारी और प्रभावशाली रत्न है। और ऐसे तो रत्न शास्त्र में बहुत से रत्नों के बारे में बताया गया है, और यदि रत्नों को सही तरीके से पहना जाए तो व्यक्ति की किस्मत को बदल देते हैं। तो उन्हीं में से यह रत्न है। नीलम कीमती होने की वजह से हर किसी के लिए संभव न हो पाने के लिए ऐसे ही नीलम के उपरत्न जमुनिया को पहनने की सलाह दी जाती है। फिलहाल ज्योतिष का विश्लेषण जरूरी होता है, कुंडली का एक बार विश्लेषण कर लेना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं एक मेष राशि की, मेष लग्न की कुंडली को बनाया हूं। अब इस मेष लग्न की कुंडली में जमुनिया को पहनने की सलाह तो फिलहाल नहीं दी जा सकती है, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में भी जमुनिया को पहनाया जा सकता है और उससे लाभ भी दिया जा सकता है। जैसे कि मंगल आपका लग्नेश हुआ, बुध सूर्य पंचमेश कारकत्व में गया और आपका भाग्येश गुरु हुआ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कुंडली में अटक जाते हैं। मंगल यदि आपका खष्टम भाव में आकर बैठ गया, गुरु आपका द्वादश भाव में हो गया, और सूर्य यदि आपका अष्टम भाव में आकर विराजमान हो गया, तो आप अपने त्रिकोण या कारक के किसी भी रत्न को नहीं पहन सकते हो। ऐसी परिस्थितियों में केंद्र में जो भी ग्रह हैं या जिनसे आप लाभ उठाना चाहते हैं, उनके उपरत्न को आप धारण करके लाभ उठा सकते हैं। तो इस कुंडली में दसम भाव, जो कि कर्म भाव माना जाता है, शनि की राशि मकर है और यह शनि का घर होता है। और एकादश भाव जो हमारी, जिसे हम ऐसे तो मनोकामना पूर्ति का भाव मानते हैं, लाभ भाव मानते हैं, इस भाव से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो दोनों का स्वामी शनि हो रहा है। अब शनि को ये देखना है कि कहाँ पर बैठा है। यदि शनि केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में कहीं भी बैठा है, या सेकंड हाउस में बैठा है, तो आप मेष लग्न की कुंडली में भी जमुनिया एकदम से धारण कर सकते हैं। आपको सिर्फ लाभ मिलेगा, किसी भी तरह से जमुनिया से आपको नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जमुनिया है एक बड़ा चमत्कारी और प्रभावशाली पत्थर, और ये बेहद सस्ता होने की वजह से इसे हर कोई खरीद सकता है, हर कोई पहन सकता है और हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। और इसकी पहचान भी बड़ी आसानी से हो सकती है। यह जमुनिया बैगनी कलर का होता है और पारदर्शी स्टोन है। उपरत्न में, शनि के उपरत्नों में, सभी उपरत्नों में सबसे प्रभावशाली एमेथिस्ट ही होता है, और इसका प्रभाव भी इसकी सुंदरता के हिसाब से ही काम भी करता है। और काफी लोगों को इस रत्न को पहनने से आराम मिला, राहत मिली। जिनके बार बार काम बिगड़ रहे हैं, कामों में व्यवधान हो रहा है, व्यापार मंदा हो गया है, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या शनि की महादशा, अंतरदशा या शनि की 7.5 ढैया से पीड़ित होने की वजह से जीवन में तमाम प्रकार की दिक्कतें उठा रहे हैं, ऐसे जातक के लिए
यदि नीलम पहन पाना संभव न हो तो भी आप जमुनिया जरूर धारण कर सकते हैं और इससे लाभ भी आपको मिलेगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नीलम पहन सकते हैं लेकिन वो भी जमुनिया ही पहनते हैं, क्योंकि जमुनिया पर कुछ लोगों का अटूट विश्वास है कि यह एक ऐसा चमत्कारी रत्न है जो हमें लाभ ही दिलाएगा, इससे कोई नुकसान या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिलहाल ये है कि शनि का स्टोन है। एक बार किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर के कुंडली का विश्लेषण आपको जरूर करवा लेना चाहिए। और जैसे मैं अभी आपको एक कुंडली का जानकारी दे दिया, यदि शनि की राशियां केंद्र में कहीं भी पड़ रही हैं और शनि की स्थिति को देखते हुए दूसरे लग्न वालों के साथ भी शनि के रत्न को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुंडली का विश्लेषण बारीकी से करना जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि क्या यदि मेष लग्न के जातक और धनु लग्न, मीन लग्न, वृषभ लग्न या सिंह लग्न, कर्क लग्न के जातक को क्या नीलम या जमुनिया या शनि से जुड़ा स्टोन नहीं पहनाया जा सकता? ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। तो बिल्कुल पहनाया जा सकता है, लेकिन स्थिति शनि के स्वभाव को और शनि के चरित्र को देखते हुए, शनि किस भाव में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टियां शनि पर जा रही हैं, शनि वक्री है, अस्त है, क्या है, नीच का है, उसे देखते हुए अगर कहीं से भी एडजस्टमेंट बनने के लायक रहता है तो शनि का स्टोन पहना करके महादशा शनि की, अंतरदशा, चर दशा या शनि की योगिनी, इन सब चीजों में लाभ आपको दिलाया जा सकता है। और यदि आप नीलम नहीं पहन सकते हैं तो नीलम के उपरत्न में सबसे बेहतर जमुनिया होता है, एमेथिस्ट होता है। आप इसे पहन करके और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं और जीवन में जो आपकी परेशानियां हैं, जो आप जिस तकलीफ से, संघर्ष से जूझ रहे हो, उसमें आप बड़ी जल्दी से और बड़ी तेजी से राहत ले सकते हैं। यदि आप ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहेंगे, सलाह लेना चाहेंगे, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रत्न, महारत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष जो भी आप खरीदना चाहेंगे तो हमारे पास लैब सर्टिफिकेट के साथ सभी प्रकार के रत्न उपरत्न मिलते हैं। इसके साथ साथ ज्योतिष परामर्श के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका बारीकी से कुंडली का विश्लेषण करके और उसका निदान जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।